नाउ क्वेश्चन 7 देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, और a कॉमा बी इसके अंदर कब आता है, जब a डिवाइड्स b, यानी कि जो ये a है वो इस दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करेगा तब वो इसके अंदर आएगा। डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर्स इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। हमें ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है। तो आप समझें, हम यहां मान लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए कर रहे हैं। लेट a बिलोंग्स टू n, क्योंकि जो r है आपका नेचुरल नंबर्स पर डिफाइंड है, तो पहला एलिमेंट भी नेचुरल नंबर एंड दूसरा जो ये b है वो भी नेचुरल नंबर से ही होगा। लेट a बिलोंग्स टू n, और हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर अपने आप को तो डिवाइड करेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज a डिवाइड्स a, या फिर आप पहले यहां लिखें वी नो दैट एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ। वो अपने आप को भी क्या करता है, डिवाइड करता है। सो विच इंप्लाइज ए डिवाइड्स ए। तो हम अगर ए को डिवाइड करता है तो हम ये कह सकते हैं कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देखो, जब ये a b को डिवाइड कर देता है तभी वो r के अंदर आता है, और यहां ये a को डिवाइड कर रहा है, यानी कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r। तो हर एक a के लिए यहां a कॉमा ए टाइप का एलिमेंट है। फॉर एवरी a belongs to n, there exists a comma a belongs to r, so r is reflexive. Now for symmetric हम इसको करेंगे। सिमेट्रिक करने के लिए हम मान लेते हैं लेट a कॉमा b belongs to r। अब a कॉमा बी आर में होने का मतलब क्या है कि a b को डिवाइड करता है। आप समझो, मान लो 2 4 को डिवाइड करता है, डेफिनेटली करता है, बट इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि जो 4 है वो भी 2 को डिवाइड कर देगा, नहीं करता है। तो हम यहां लिखेंगे a विच इंप्लाइज a डिवाइड्स b, but which does not implies, या a divides b, this does not implies b divides a। इसका ये मतलब नहीं है कि जो b है वो a को डिवाइड कर देगा। सो विच इंप्लाइज b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। r रिफ्लेक्सिव है आपका, बट सिमेट्रिक नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप इसे एक एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। जैसे आप यहां कर सकते हो, हेयर 1,4 बिलोंग्स टू r। आप देख रहे हो कि 1 4 को डिवाइड कर देगा, तो ये यहां पर है, बट आप बोलेंगे 4 डज नॉट डिवाइड्स 1। 4 जो है वो 1 को डिवाइड नहीं करता, विच इंप्लाइज 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। और अगर 1,4 r में है, 4,1 r में नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक। आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आप ये कर पाएंगे, बट केयरफुल कि पहला एलिमेंट भी नेचुरल और दूसरा भी नेचुरल होना चाहिए। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम ये मान लेते हैं लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r।
ए कॉमा बी आर में होने का मतलब क्या है, ए डिवाइड्स बी, एंड इसका मतलब क्या है, बी डिवाइड्स सी। अब जरा आप नोटिस करें कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो आप समझो जैसे मान लो 2 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 16 को डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली 2 16 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि डिवाइड उसी को कर सकता है जो उसका एक मल्टीपल हो। तो 2 का मल्टीपल 4, 4 का मल्टीपल 16, तो इनडायरेक्टली 2 का मल्टीपल हो गया C। आप ऐसे कर लो, तो यहां से आप लिख सकते हो A डिवाइड्स C, और जब A C को डिवाइड कर रहा है, सो A कॉमा C बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। और आप चेक करें कि हमें यही शो करना था कि R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, बट उसने नहीं कहा सिमेट्रिक के बारे में, बट हमने सिमेट्रिक भी आपको यहां पर दिखा दिया है।